प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। प्रभु ने फिर हम सबों को ये अवसर दिया कि हम प्रभु के सन्निधि में आकर के उसके वचन को हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार हम जानते हैं, हम इब्रानी की किताब को पढ़ रहे हैं और पिछले दिन हम इब्रानी की किताब उसके दूसरा अध्याय को हमने शुरू किया था। आज हम आगे आगे देखेंगे। इब्रानी की किताब का जो चरित्र है, हम जानते हैं यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा हुआ एक किताब है। हम जानते हैं यहूदी विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण उनके जीवन में, उनके परिवार के द्वारा, उनके सहभागी लोग जो थे, उनके दोस्त लोग जो थे, उनसे काफी ताड़ना और काफी परेशानी वो झेल रहे थे। इसलिए वो लोग थोड़ा मुसीबत में थे और वो बैकस्लाइड के एक स्थिति में थे, क्योंकि उनका संपत्ति पूरा चला गया। उनको काफी परेशानी, समाज में लोग उससे घृणा कर रहे थे, तो काफी उनको पीड़ा भी पहुंची थी। इसलिए वो लोग बैकस्लाइड के एक स्थिति में थे। तो लेखक जो है उन विश्वासियों को ये प्रोत्साहन देना चाह रहा है इस लेख के द्वारा कि हिम्मत मत हारो, प्रभु यीशु मसीह विजय है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और यहाँ पे लेखक जो है वो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है श्रेष्ठ है। क्योंकि यहूदी विश्वासी लोग पुराने नियम और न्याय प्रमाण में वो लोग काफी परिपक्व थे। इसलिए बार बार हम इस किताब में, इब्रानी की किताब में, इस बात को हम देखेंगे कि वो पुराने नियम से बार बार वो रेफरेंस को ला करके अपने श्रोताओं को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। जिस बात पे तुम विश्वास कर रहे थे पुराने नियम में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही बताया गया था, उसकी बात भविष्यवाणी की गई थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है इब्राहिम से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो न्याय प्रमाण से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो बलिदानों से, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान श्रेष्ठ है। तो इसलिए बार बार हम इस किताब में प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को हम देखेंगे। उद्देश्य क्या है? लेखक अपने श्रोताओं को ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह सारे चीजों से श्रेष्ठ है। और जो पुराने नियम में जो चिन्ह दिखाया गया था वो प्रभु यीशु मसीह की ओर दृष्टि की हुई चीजें थी, जो हम आगे चल करके देखते हैं कि बहुत सारी बातें, भविष्यताओं के द्वारा कही गई बातें वो पूरी हो गई। यानी भविष्यताणी जो कही, भविष्यताओं ने जो जो बातें कही थी, उन बातों की पूर्ति हम देख रहे हैं। इसलिए लेखक जो है अपने श्रोताओं को प्रोत्साहन देना चाहता है कि ताड़ना हमारी जिंदगी में आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, उस विश्वास से पीछे नहीं हटना है। और पिछले हफ्ते हमने देखा इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय, हमने एक से लेकर के 4 आयत तक हमने जो देखा, वहां पे प्रभु यीशु मसीह के जो उद्धार की श्रेष्ठता को हमने देखा। वाई द साल्वेशन इज सो ग्रेट। हमने करीब 7 पॉइंट को हमने देखा था। हमारा जो उद्धार है, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हम उद्धार पाए हैं, वो श्रेष्ठ क्यों है, उन बातों को हमने पिछले हफ्ते देखा था। और आज जो है हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की मानव देह धारण, उसको हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की मानव देह धारण। और उसके लिए आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है इब्रानी की किताब, उसका दूसरा अध्याय 5 से लेकर के 11वें आयत तक को हम देखेंगे। इब्रानी की किताब उसका दूसरा अध्याय 5 से लेकर के 11वें आयत तक मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, और मैं उस स्क्रीन को भी शेयर करूंगा ताकि सभी लोग उस अध्याय को देख सकते हैं। मैं उस स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय और 5 से लेकर के 11 तक आज हम अध्ययन करेंगे, और समय अगर हमको मिलता है तो आगे की ओर भी हम देखेंगे। उस भावी संसार को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसने स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। 6वां है, बल्कि शास्त्र में किसी स्थान पर किसी ने यह साक्ष्य दी है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध लेता है, मानव पुत्र का क्या है जिसके लिए तू चिंतित है। 7वां है, तूने स्वर्गदूतों से
उसे थोड़े से समय को किंचित कम किया, उसके सिर पर महिमा और आय का राजमुकुट रख दिया। 8वां आयत, और उसके चरणों तले उसकी अधीनता में सभी कुछ रख दिया। सब कुछ को उसके अधीन रखते हुए परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। फिर भी आजकल हम प्रत्येक वस्तु को उसके अधीन नहीं देख रहे हैं, किंतु हम ये देखते हैं कि वह यीशु, जिसको थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से नीचा कर दिया गया था, अब उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया गया है, क्योंकि उसने मृत्यु की यातना झेली थी, जिससे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का अनुभव करे। 10वां आयत, अनेक पुत्रों को महिमा प्रदान करते हुए इस उस परमेश्वर के लिए जिसके द्वारा और जिसके लिए सबका अस्तित्व बना हुआ है, उसे यह शोभा देता है कि वह उनके छुटकारे के विधाता को यातनाओं के द्वारा संपूर्ण सिद्ध करे। 11वां आयत, वे दोनों ही, वह जो मनुष्य को पवित्र बनाता है तथा वे जो पवित्र बनाए जाते हैं, एक ही परिवार के हैं। इसलिए यीशु उन्हें भाई कहने में लज्जा नहीं करता है। तो आज जो है हम इब्रानी की किताब उसका इब्रानी की किताब उसका दूसरा अध्याय 5 से 11 तक जो हम देख रहे थे, आज उस पर हम ध्यान करेंगे। इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 5 से 11 है। इस आयत में जाने से पहले जिस जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते ही बताया कि पुराने नियम, विशेष करके भजन संहिता से बार बार जो लेखक है वो भजन संहिता से बार बार कोटेशन को ला करके या वहां से रेफरेंस को ला करके वो हर एक अध्याय में हम देखेंगे वो बात को यहाँ पे दिखाने की या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी बातें वो बता रहा है या जो भी बातें हम विश्वास करते हैं वो पुराने नियम में पहले ही बताया गया था। दाऊद अपने भजन संहिता में पहले ही लिखा हुआ था। दाऊद के भजन संहिता में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। और आज जब हम देखते हैं, हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, दाऊद और पुराने नियम के विश्वासी लोग आगे की ओर देख रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय आए नहीं थे और कालीनी क्रूस में उनका जो बलिदान हुआ था उस समय पूरा नहीं हुआ था। लेकिन हम जो है आगे की ओर में हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, क्योंकि वो घटना घट चुकी है। क्योंकि कालीनी क्रूस पे 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आकर के जो भी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे कहा गया था वो पूरा हुआ। और हम इसलिए पीछे मुड़ करके, वो इतिहास हो चुका है, इसलिए हमारे लिए समझना बहुत ही आसान है। और लेखक क्या करना चाहता है कि पुराने नियम से उसको नए नियम में ला करके प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह क्या है और प्रभु यीशु मसीह इन चीजों से श्रेष्ठ क्यों है, वो सिद्ध करने की वो कोशिश कर रहा है, ताकि यहूदी विश्वासी लोग जो यहूदी मत में परिपक्व थे उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह न्याय प्रमाण से श्रेष्ठ है, प्रभु यीशु मसीह सारे जो वहां पे पुराने नियम में जो बलिदान थे उनसे उनका जो बलिदान है वो श्रेष्ठ। अब इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 5 से 11 जो अभी हमने आयत पढ़ा, उसमें हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मानव देह, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप क्यों ग्रहण किया, एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और लोगों के मन में एक शंका का विषय आता है कि प्रभु परमेश्वर मनुष्य का रूप क्यों लिया, और परमेश्वर मनुष्य का रूप कैसे ले सकता है, वो मनुष्य कैसे बन सकता है, वो हमारे बीच में मनुष्य का रूप लेकर के क्यों आया और वो कैसे मनुष्य का रूप बन सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस अध्याय में जो हमने दूसरा अध्याय को देखा 5 से 11 में, वहां से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण करने के लिए क्यों कहा और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप क्यों लेकर के आया, हम यहाँ पे उसका उत्तर को हम देखेंगे। और यहाँ पर भी इस जो अध्याय है इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता को फिर वहां पे कोट किया गया है। अभी ये जो भाग हम जो पढ़ रहे हैं भजन संहिता इब्रानी की किताब 2 5 से 11 में, यहाँ देखते हैं भजन संहिता 8 को जो लेखक है 8 का जो अध्याय है वहां से वो कोटेशन को लेकर के इब्रानी दूसरा अध्याय 6 में ला करके वो दिखा रहा है
कि ये बात जो है दाऊद अपने भजन संहिता में पहले कह चुका है। सिर्फ वो नहीं, इस अध्याय में भजन संहिता 8 सिर्फ नहीं, भजन संहिता 22 के बारे में भी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कोट किया गया है। हम इन बातों को देखेंगे। इस आयत को पढ़ने से पहले मैं ये बात को भी थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी लोग जो है अलग तरीके से पढ़ाते हैं और मन में थोड़ा शंका भी हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि वचन को तोड़ तोड़ करके एक एक आयत को हम समझेंगे कि वो क्या बता रहा है, क्योंकि ये जो आयत है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा शंका हमारे मन में प्रकट कर सकता है। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक हमें क्या सिखाना चाहता है, या ये अध्याय में किस बात को दर्शाया गया है, इस बात को हम देखेंगे। लेकिन शीर्ष जो है, इसका जो थीम है, जो 5 से 11 इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय का शीर्ष क्या है? उद्धारकर्ता मसीह का मानव देह धारण करना। उस बात को यहाँ पे दर्शाया गया है। 5वें आयत में जो हमने पढ़ा, इब्रानी किताब दूसरा अध्याय 5वें आयत में जो हमने पढ़ा, उस भारी संसार की बात यहाँ पे लिखा गया है। मैं वापस उस स्क्रीन को शेयर करता हूं। तो उस भारी बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से ये बात शुरू हुई। इस बात को हम देखेंगे। उद्धारकर्ता मसीह का मानव देह धारण करना, ये प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य का रूप क्यों धारण किया, इस बात को समझने के लिए हम उत्पत्ति पे जाएंगे। उत्पत्ति में क्या हुआ, और आज प्रभु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप क्यों धारण किया, उसका उत्तर हम तभी समझ पाएंगे जब हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले उत्पत्ति की किताब की ओर हम जाएंगे। वही उत्पत्ति की किताब जो है, पहला अध्याय 27 से 29 में हम पढ़ते हैं, मानव की उच्च बुलावा, हाई कॉलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारा जो बुलाहट था, जब प्रभु परमेश्वर ने आदम की बगीचे में उसने क्या, आदम के बगीचे में उसने मनुष्य की जब सृष्टि की और मनुष्य को किस रूप में सृष्टि की, क्या क्या किया, उस बात को हम समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप क्यों धारण करना था। उत्पत्ति की किताब एक अध्याय 27 से 29 में हम वहां पे हाई कॉलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी को हम देखते हैं। मानविकी उच्च बुलावा, ह्यूमैनिटी का जो हाई कॉलिंग 27वें पद को। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हमें मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। 28 में आया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। इस बात को ध्यान देना है हमें। क्या क्या कहा? पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों पर राज करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु को राज करो। तो प्रभु यीशु परमेश्वर का जो उद्देश्य मनुष्य के लिए था, वो क्या था मनुष्य के लिए? कि वो सारे सृष्टि के ऊपर में वो क्या करेगा? राज्य करेगा। वो सारी सृष्टि के ऊपर में अधिकार करेगा। तो परमेश्वर की योजना में मनुष्य जो है सारी सृष्टियों में सबसे श्रेष्ठ था। बाकी जितनी भी सृष्टि प्रभु का, परमेश्वर का जो सृष्टि था, वो मनुष्य के अधीन था। और मनुष्य को, यानी आदम और हवा जो पहले सृष्टि थे, उनके ऊपर यह अधिकार दिया गया था कि तुम इन सारे सृष्टि के ऊपर तुम राज्य करो। आकाश और पक्षियों पर, यहाँ लिखा है ना, समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों पर राज करो। हरेक पृथ्वी की जीव जंतु पर राज करो। तो जब सृष्टि की गई थी, तो सृष्टि का सारा भार, हम जानते हैं सृष्टि हमने नहीं की, परमेश्वर ने की, लेकिन हमें उस पर उसका अधिकार दिया गया। हमें सब सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ बनाया गया और हमें अधिकार दिया गया कि इनके ऊपर में तुम राज्य करो, इनके ऊपर में तुम्हारा प्रभाव होने पाए। तो मानवता का जो उच्च बुलावा था, ये था हमारे लिए जो बुलावा था, ये था कि हम उनके ऊपर में राज्य करेंगे। लेकिन हुआ क्या?
ये था प्रभु का जो वाचा मनुष्य के साथ क्या वाचा था। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 और 17वें आयत में देखते थे परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वाचा, एक कवनेंट को उसने बांधा। क्या था वो कवनेंट? 16 और 17 उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हैं, पर भले ही और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाए। तो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ एक वाचा को बांधा। क्या वाचा था, क्या कवनेंट था? कि सृष्टि करने के बाद मनुष्यों को अधिकार दिया गया है कि सारी सृष्टि के ऊपर तुम राज्य करो, प्रभुता करो। लेकिन एक वाचा बांधा मनुष्य के साथ, एक कवनेंट था कि तुम सारे फलों को तुम खाओ। इस आदम के वाटिके में जितने वृक्ष थे तुम सब खा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक वृक्ष जो था वो भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था उसको नहीं खाना, क्योंकि तुम जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तुम मर जाए। तो एक सावधानी, एक 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 निर्देश दिया गया था कि तुम इस चीज को मत करना। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? उसमें उस न्याय प्रमाण को, परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जो वाचा को बांधा था उसको तोड़ दिया। उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय 6 से 11 तक हम पढ़ते हैं इस बात को। उत्पत्ति की किताब 3, 6 से 11। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जो वाचा बांधा, परमेश्वर ने मनुष्य को साथ सृष्टि के ऊपर में अधिकार दिया और कहा सारे फल को खाना, सिर्फ एक वृक्ष का फल को तुम मत खाना, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम मर जाओ। साफ स्पष्ट में परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया। अब मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य जो है वो लोभी है, सेल्फिश है ना। हमारा जो शरीर है वो पाप में भरा हुआ है। हमने क्या किया? प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन किया। इस बात को हम उत्पत्ति की किताब तीसरा अध्याय 6 से 11 को पढ़ेंगे तब पता चलेगा। स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है, उसने देखा कि फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया, उसे खाया। उसका पति भी उसके साथ था, इसलिए उसने कुछ फल उसे दिया और उसने उसे खाया। 7वां है, तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए। अब देखिए, अभी तक क्या था? वो परमेश्वर के स्वरूप में था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो उसमें कोई पाप नहीं था। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उस दिन क्या हो गया? 7वें आयत में देखते हैं, तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए। शारीरिक तौर पे नहीं बदले, आत्मिक तौर पे बदल गए। अभी तक परमेश्वर के स्वरूप में जो मनुष्य था वो अब परमेश्वर के स्वरूप में नहीं रहा। क्या उसका मतलब क्या? परमेश्वर का जो रूप और स्वरूप इसमें पाप नहीं है। मनुष्य की जब सृष्टि की गई तो ऐसा नहीं किया गया था, हमारे में कोई पाप नहीं था, इसलिए हम परमेश्वर के साथ बात कर सकते थे, परमेश्वर को अपनी आंखों से देख सकते थे, उसके साथ हमारा सहभागिता था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मनुष्य ने किया उस दिन वो बदल गया। वही लिखा है, तब पुरुष और स्त्री दोनों बदल गए, उनकी आंखें खुल गई। उनकी आत्मिक जो आंखें थी वो क्या, परमेश्वर ने कहा था तू भले बुरे का जो ज्ञान का फल है उसको मत खाना। तो क्या अभी तक उसे भले और बुरे का ज्ञान नहीं था? एक छोटा सा बच्चा जो है वो पाप क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे भले और बुरे का ज्ञान नहीं है। हम एक व्यक्ति को पापी तभी ठहराएंगे या कोई भी काम पापी पाप तभी ठहराया जाएगा जब उसमें भले और बुरे का ज्ञान हो। तो मनुष्य को पहले भले और बुरे का ज्ञान नहीं था। जिस दिन फल को खाया उस दिन भले और बुरे का ज्ञान हुआ और उस दिन से पाप हमारे अंदर आ गया। उनकी आंखें खुल गई, उन्हें वस्तुओं को भिन्न दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि उनके कपड़े नहीं है। पहले भी तो कपड़ा नहीं था। उस समय फल खाने के बाद कपड़ा खुल गया, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की वो नंगा था, कपड़ा उस समय भी नहीं था। लेकिन अभी उसे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में कपड़ा नहीं है, क्योंकि अभी क्या उसकी आंखें खुल गई, भला बुरा का ज्ञान आ गया। तो अभी उसे समझ में आ रहा है कि मैं कपड़ा नहीं पहना, मैं नंगा हूं। इसलिए उन्होंने तो अंजीर के पत्ते लेकर उन्हें जोड़ा और कपड़ों के स्थान पर अपने लिए पहना। इसके पहले उन्हें पहनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भले बुरे का ज्ञान नहीं था। नंगा नंगापन क्या है पता नहीं था, इसलिए कपड़े की जरूरत नहीं थी। अब नंगापन पता चल गया
तो नंगापन को ढकना पड़ेगा। उसका भी, लेकिन मनुष्य ने पाप किया, उसका भी तो रास्ता बनाने वाला मनुष्य नहीं है, वो भी परमेश्वर ने ही उसका मार्ग तैयार किया। कपड़ा किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आठवां है, तब पुरुष और स्त्री ने दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर के आने की आवाज बाग में सुनी। क्या पहले नहीं सुनते थे? पहले नहीं सुनते थे। पहले क्या, भेद नहीं था, हमें साथ ही थे। लेकिन अब क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति से वो डर रहा है, क्योंकि उनके और मनुष्य मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दीवार खड़ी हो गई। पाप की दीवार, जो डिसोबीडियंस के कारण पाप जो आया वो दीवार बन के खड़ा हो गया। वे बाग में पेड़ों के पीछे छिप गए। पहले तो नहीं छिपते थे। जब उसे अब उसके पता चल रहा है मैं नंगा हूं, मैंने पाप किया, तो वो परमेश्वर के सामने नहीं आ सकता। आएगा तो मर जाएगा, क्योंकि अब उसमें क्या है, पाप आ गया। पाप और पवित्रता के बीच का क्या बंधन, अंधकार और ज्योति का क्या बंधन, वचन में हम पढ़ते हैं ना। 9वें आयत, यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर पुरुष से पूछा तुम कहाँ हो? पहले पूछने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसे ही परमेश्वर यहाँ था, मनुष्य के साथ था, मनुष्य देख सकता था। लेकिन अब क्या है, तो दीवार खड़ा हो गया, इसमें पूछ रहे तुम कहाँ हो। 10वें आयत, पुरुष ने कहा मैंने बाग में तेरे आने की आवाज सुनी और मैं डर गया। अरे परमेश्वर तो पहले भी था, पहले तो डर नहीं था, लेकिन पाप के कारण मनुष्य का डर मन में आ गया। क्योंकि अब परमेश्वर से डरना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अब मनुष्य अपवित्र हो गया। जब सृष्टि तो नहीं था, उसी महत्व के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसी तेज के साथ मनुष्य को बनाया। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपना तेज को खो दिया, इसलिए वो डर गया। मैं नंगा था इसलिए छिप गया, पहले भी नंगा था, उस समय नहीं छिपा। लेकिन पाप का जब बोध हो गया, पाप उसके अंदर जब आ गया, तब उसे कितना नंगा है पता चल गया और वो छिप गया। 11वां, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य से पूछा तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? तो परमेश्वर मनुष्य से पूछ रहा है, अरे तुम तो पहले भी नंगे थे, अब तुमको किसने बताया कि तुम नंगे हो? तुम किस कारण से शर्माए? क्या तुमने उस विशेष पेड़ का फल खाया जिसे मैंने तुम्हें ना खाने की आज्ञा दी थी? तो परमेश्वर को तो पता है कि इसने फल को खाया, फिर भी परमेश्वर इसके मुंह से, मनुष्य के मुंह से ये सुनना चाहता है कि तुमने क्या फल खाया, और मनुष्यों से सवाल करना शुरू करता। परमेश्वर को तो पता चल गया था कि इसने हमारे आज्ञा का उल्लंघन किया। तो मनुष्य जो है परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कब किया, हमें उत्तर चल गया। मनुष्य के पापों के, मनुष्य के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से क्या हुआ, वो भी हमने इस आयत में हमने देखा। यहाँ पे द ट्रांसग्रेशन। अब देखेंगे ह्यूमैनिटी डिपार्चर। परमेश्वर के साथ मनुष्य का हमेशा क्या है, सहभागिता होता था, हमेशा उसके साथ फेलोशिप था, हमेशा उसके साथ परमेश्वर और मनुष्य का जो फेलोशिप आज हमारे और आपके बीच में जैसे फेलोशिप है होता था। लेकिन पाप के कारण वो दूरी बढ़ गया, एक दीवार आ गया। अब यहाँ पे उत्पत्ति 4 और 16 में देखते हैं, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो आदम के पूर्व की ओर है रहने लगा। जहाँ आदम की बगीचे में सारे चीजों की व्यवस्था परमेश्वर ने की थी, खाओ फूलो फलो, और उस पर राज भी करना हो गया दिया था। अब क्या हो गया, उस बगीचे से मनुष्य को निकाल दिया गया, सुख और समृद्धि से मनुष्य को बाहर कर दिया गया, परेशानी मुसीबत अब उनके जीवन में आने शुरू हो गया। और यहाँ पे हम देखते हैं वो आदम के पूर्व की ओर रहने लगा। यहाँ से मनुष्य की जो है परमेश्वर के साथ की जो दूरी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते, पहले सब साथ थे, अब क्या है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी बढ़ने लगी। लेकिन जैसे हमने बताया, जब मनुष्य नंगा था, उसे गोद हुआ, तब भी उस नंगापन को ढकने के लिए किसने उसका रास्ता तैयार किया? परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने मनुष्य को एक आशा भी दिया, वो ह्यूमैनिटी होप जो हम कहते हैं, आशा। उत्पत्ति 3 और 15 में देखते हैं, वहां लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बहुत उत्पन्न करूंगा। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और श्राप आ गया, लेकिन फिर भी आशा था।
परमेश्वर ने श्राप दिया, लेकिन श्राप को हटाने का भी रास्ता परमेश्वर ने ही प्रबंध किया। कैसे? और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो शैतान मनुष्य के बीच का जो एनिमिटी था, उसको दूर करने के लिए परमेश्वर ने पहले से ही एक उद्धारकर्ता को आगे के समय में दुनिया में भेज करके उस शैतान को या उस सांप को, उस सेटन को, उसके सिर को कुचलना कहा था, और तू उसकी एड़ी को बसना करके वो प्रभु यीशु मसीह के कालवरी क्रूस पर, सूली पर उसका जो अपने जीवन को कुर्बान किया, उसकी बात यहाँ पे कहा गया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन का बलिदान हमारे लिए और आपके जो सूली पर उसने अपने जीवन को दिया, पाप का प्रायश्चित के लिए जो पेनल्टी वहां पर उसने पे किया, अपने जीवन को, जिस व्यक्ति में कोई पाप नहीं था, वो हमारे और आपके पाप को अपने ऊपर लेकर के परमेश्वर के न्याय विधि के सामने अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि हम उस न्याय विधि में ना जाके गिरे, हम उसमें उस परेशानी से ना गुजरे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में वो दंड को ले लिया। तो यहाँ पे रास्ता भी बनाने वाला परमेश्वर ही था। तो मनुष्य के लिए क्या है? एक आशा कि एक उद्धार करने वाला आएगा। मनुष्य जो पाप किया, परमेश्वर से जो दूर हो गया, उस दूरी को कम करने के लिए मिला, जो मन हो गया था, जो दूरी बढ़ गया था, उसको खत्म करने के लिए एक उद्धार करता आएगा जो मध्यस्थ बनेगा। पुराने नियम में मूसा मध्यस्थ था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, लेकिन नए नियम में वो मध्यस्थ परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मूसा नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का संतान, वो खुद एक मध्यस्थ के रूप में आएगा। तो हम यहाँ पे इस अध्याय में हम देखेंगे। अभी हमने इसी बात को हमने पढ़ा था यहाँ पे। अब ये इस 5 से लेकर के 11 तक अब समझ में आ गया इसका बैकग्राउंड क्या है। मनुष्य का रूप, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप क्यों लेकर के आएंगे। पहले हमने देख लिया उत्पत्ति की किताब में, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो सारा अधिकार तो उसको दिया, अपना महिमा भी उसको दिया, अपना तेज उसको दिया, लेकिन उसने खो दिया। इसलिए उस खोए हुए महिमा को मनुष्य को वापस देने के लिए, उस अधिकार को वापस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का रूप धारण करना आवश्यक था। इसी बात को हम इब्रानी की किताब 2 अध्याय 5 से लेके 11 तक में हम पढ़े और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आइए 5वां इब्रानी की किताब 2 अध्याय 5वां है। उस भावी संसार को, उस भावी संसार को, यानी ये फ्यूचर वर्ल्ड की बात कर रहा है, यहाँ पे आने वाला संसार की बात कर रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसने स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। तो सबसे पहली बात लेखक अपने श्रोताओं को बताना यही चाहता है कि हम मनुष्य जो है या इब्रानी विश्वासी लोग जो है, उनको ये बताना चाह रहा है कि देखो, जो आने वाला संसार है, आने वाला समय है, वो स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है, वो हमारे अधीन किया है। इसलिए स्वर्गदूतों से कौन श्रेष्ठ है? हम श्रेष्ठ हैं। पुराने नियम में ये यहूदी विश्वासी लोग स्वर्गदूतों की सेवा करते थे, उसकी आराधना करते थे। तो लेखक उनको ये बताना चाहता है कि स्वर्गदूतों की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गदूत हमारे लिए बनाए गए ताकि हम स्वर्गदूत के लिए बनाए गए, इसलिए हमें स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करनी चाहिए। स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए बनाया गया है, हम स्वर्गदूत से श्रेष्ठ हैं। इन बातों को कह करके वो ये दिखाना चाह रहा है कि स्वर्गदूतों से प्रभु यीशु मसीह अति श्रेष्ठ है। अगर हम श्रेष्ठ हैं तो प्रभु यीशु मसीह अति श्रेष्ठ है, वो ये दिखाना चाहता है। क्योंकि इन लोग क्या है, स्वर्गदूतों की आराधना करते थे और मसीह को स्वर्गदूत से नीचे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे लेकर बता रहे हैं मसीह क्या, हम मनुष्य जो है स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, जो मसीह का श्रेष्ठ है। आइए 6वें आयत में, भले शास्त्र में, शास्त्र मतलब बाइबल में किसी स्थान पर किसी ने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, यह साक्षी दी है। तो देखिए, जो लेखक जो है वो अपनी बात को कैसे उसको साबित करना चाह रहा है, अपनी भाषा में नहीं, वो बता रहा है पुराने नियम से ही एक भाग को लेकर के दिखाने की कोशिश करेगा कि तुम तो इस बात को जानते हो, और इसलिए उसी बात को पुराने नियम से ला करके उसको साबित करने की कोशिश करें कि देखो पुराने नियम में यही लिखा हुआ था।
क्या लिखा हुआ था? ये छठवां आयत में जो बात है वो भजन संहिता 8 से लिया गया है। यहाँ लिखा है ना, शास्त्र मतलब बाइबल में किसी स्थान, हमें पता है वो कौन सा स्थान है, हमें पता है ये कौन सा स्थान है, ये भजन संहिता 8 है। किसी ने यह, तो हमें ये भी पता है किसने कहा है। अब आप देखिए छठवां कितना सवाल है, लेकिन हमें सारे सवाल का उत्तर है। शास्त्र मतलब बाइबल, किसी स्थान मतलब भजन संहिता, किसी ने मतलब दाऊद में यह साक्ष्य दी है, यह गवाही दी है। क्या गवाही दी है? मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध लेता है, मानव पुत्र का क्या है जिसके लिए तू चिंतित है। तूने स्वर्गदूत से उसे थोड़े समय के लिए कुछ किंचित कम किया, उसके सिर पर महिमा और आदर का राज उनको रख दिया। ये जो बात है, अगर हम भजन संहिता 8 अध्याय, भजन संहिता 8 अध्याय उसका 4 से पढ़िए, भजन संहिता 8 और उसका 4। ये जो हमने इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 6 और 7वें और 8वें को जो हमने पढ़ा वो यहाँ से लिया गया। मैं इसलिए भजन संहिता 8वां अध्याय उसका चौथा पांचवा हम वाक्य को पढ़ेंगे। चौथा चौथा है भजन संहिता 8 का चौथा है, वो फिर मनुष्य, तो फिर मनुष्य क्या है तू उसकी स्मरण रखे, और आदमी क्या है तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। छठवा है, तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता की और तूने उसके पार उसके सब कुछ कर दिया। यही चीज हमने पढ़ रहे हैं यहाँ पे 6 7 और 8 में। जो बात हमने भजन संहिता 8 से पढ़ा वही थी, तो दाऊद पहले ही लिखा था। अब हमें ये समझना है ये जो विषय लिखा गया है ये किसके विषय में लिखा गया है? ये हमारे विषय में लिखा गया है। क्या है? मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध लेता है। अब आप देखिए, इसलिए हमने उत्पत्ति में दिया, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो अपने स्वरूप में बनाया, इसे अपना सारा अधिकार उस अपने सृष्टि के ऊपर में दिया। मानव पुत्र का क्या है जिसके लिए तू चिंतित है? हमारे लिए तो चिंतित होकर के अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। तूने स्वर्गदूतों से उसे थोड़े समय तक किंचित कम किया। लेकिन यहाँ पर हम इस हिंदी भाषा में जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे लिखा है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। हमें परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया है। हम परमेश्वर के अधीन है, वो हम, परमेश्वर सृष्टि करता है, हम सृष्टि हैं। आगे चल करके हम देखेंगे कि ये जो बात हमारे विषय में कहा गया है, क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जो खोए हुए तेज और प्रताप के लिए खुद मनुष्य बन गया। ये 6वां और 7वां 8वां आयत में लिखा है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारे विषय में नहीं कहा गया है, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा शंका पैदा करने वाली बात है। लेकिन हमें ये बात को समझना होगा कि हम इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय जब 6वें आयत को हम पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि लेखक कहाँ से इसका रेफरेंस लाया है, भजन संहिता का रेफरेंस लेके आया है। तो इस आयत को समझने के लिए इसका जो ओरिजिनल में हमको जाना पड़ेगा, भजन संहिता 8 में जाना पड़ेगा। भजन संहिता 8 का चौथा आयत है इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 6वां आयत। तो जो चौथा भजन संहिता 8 और 4 में जो लिखा हुआ बात है, किस विषय में लिखा हुआ उनको समझना होगा। उसको समझने के लिए हमें भजन संहिता 8वां अध्याय और उसके तीसरा तीसरा आयत या दूसरे आयत या पहले आयत से हमें पढ़ना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा कि ये किसके लिए कहा गया है। यहाँ पर तीसरा आयत हम अगर देखेंगे, यहाँ लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है। तो भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, जब मैं, यानी भजन संहिता जो लिख रहा है वो कह रहा है आकाश को और तेरे हाथों का कार्य और चंद्रमा और तारामणि को जो तूने नियुक्त किया है देखता हूं। भजन संहिता 8 में साफ समझ में आ गया। भजन लिखने वाला बोलता है जब मैं तेरी सृष्टि को देखता हूँ, मैं चंद्रमा को देखता हूँ, तारा को देखता हूँ, आसमान को देखता हूँ, देखने के बाद चौथा आयत को लिखता है और कहता है
तो फिर मनुष्य क्या है, तो उसका तो यहाँ पे कंटेक्ट क्या है, किस वातावरण में ये विषय कहा गया है। लेखक जो है भजन संहिता लिखने वाला, जब सूर्य चंद्रमा तारे को देखने के बाद वो बोलता है, मैं जब इतनी महान सृष्टि सूर्य और चंद्रमा के सामने हम एक तिनके के समान है, और उस तिनके के समान में हम जब अपने आप को देखते हैं, हम तो तिनका है। और इन सृष्टि को देखने के बाद लेखक परमेश्वर से बोलता है, जब मैं अपने विषय में सोचता हूँ तब वो बोलता है, तू फिर मनुष्य क्या है, तू उसकी स्मरण रखे, और आदमी क्या है, तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया। बाकी जगह में लिखा है एंजल, दूतों से कम बनाया। तो महिमा प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। हमारे सिर पे महिमा और मुकुट का, प्रताप का मुकुट रखा था, लेकिन हमने क्या देखा उत्पत्ति में, हमने देखा क्या, वो सब हमने खो दिया। वो ग्लोरी जो हमें था, वो अधिकार जो हमें था, वो हम सारा खो दिए पाप के कारण। हमारे डिसोबीडियंस के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए, हम सब खो दिए। तो यहाँ पर लेखक ये दिखाना चाहता है कि हम जो अपना ग्लोरी, अपना अधिकार जो खो दिए हैं, उसको वापस हमारे महिमा को दिलाने के लिए, हमारा तेज को वापस हमारे में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि हमारा खोया हुआ महिमा, हमारे खोया हुआ अधिकार को प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके हमें वापस कर दे। वो यहाँ पे लिखा गया है। तो 8वें आयत, 6, 7 और 8 हमारे विषय में कहा गया है। और उसके 8वें आयत को हम देखिए, इब्रानी की किताब दूसरा 8वां है। उसके चरणों तले उसकी अधीनता में सभी कुछ रख दिया। वो अभी हम पढ़ रहे थे, सब कुछ को उसके अधीन रखते हुए परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। फिर भी आजकल हम प्रत्येक वस्तु को उसके अधीन नहीं देख रहे हैं। आज हमारे अधीन नहीं है ना, हमारे में तो महिमा नहीं है, हमारे में प्रताप नहीं है, हम इस सृष्टि के हम राज्यकर्ता नहीं है, क्योंकि हमने इसे खो दिया। परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन मनुष्य ने उसे खो दिया। 9वें आयत में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो 5, 6, 7, 8 जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे विषय में था। अब जो थोड़ी महिमा जो हमारे पास आज नहीं है, अब 9वें आयत को जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। किंतु हम ये देखते हैं कि वह यीशु, किंतु हम ये देखते हैं कि वह यीशु मसीह, जिसको थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से नीचा कर दिया गया, थोड़े समय के लिए, क्योंकि स्वर्गदूत को हम देखते हैं कि वो तो मरता नहीं है स्वर्गदूत, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो 3 दिन के लिए वो कब्रिस्तान में था। तो उससे महिमा का मुकुट पहन, अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया, मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेने के बाद काल्वरी क्रूस पर अपने जीवन को कुर्बान किया। 3 दिन तक वो कब्रिस्तान में था, इसलिए वो स्वर्गदूत से थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन उस कार्य के करने के द्वारा क्या होगा, हम उसे अभी, यानी वो काल्वरी क्रूस पर अपने जान देने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया, क्योंकि उसने मृत्यु की यातना झेली थी, जिससे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का अनुभव करे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक के लिए, हम एक एक के लिए मृत्यु झेला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे कारण हमारे लिए कष्ट को सहा, हमारा जो आदर और महिमा का मुकुट हम खो दिए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसे वापस वो ले लिया, परमेश्वर ने उसे वापस दे दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मृत्यु से जी उठा, हम भी मृत्यु से जी उठेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो मुकुट को वापस में पहन लिया, इसलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह के कारण उस मुकुट को हम प्राप्त करेंगे। कब? उस भारी संसार, आने वाले समय की बात कही जा रही है। 10वां है, अनेक पुत्रों को महिमा प्रदान करते हुए, अनेक पुत्रों को, अभी वाले जो परमेश्वर के संतान और आने वाले समय में जो संतान होंगे, महिमा प्रदान करते हुए उस परमेश्वर के लिए जिसके द्वारा और जिसके लिए सब अस्तित्व बना हुआ है, उसे ये शोभा देता है कि वह
उनके छुटकारे के विधाता को यातनाओं के द्वारा संपूर्ण सिद्ध करें। जिस यातना को हमें अनुभव करना था, उस यातना को उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर डाल दिया, ताकि हम उस यातना से बच जाए, हम उससे छुटकारा प्राप्त कर सके। 11वें, वे दोनों ही, कौन दोनों? वह जो मनुष्यों को पवित्र बनाता है। मनुष्य को पवित्र कौन बनाता है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। तथा वे जो पवित्र बनाए जाते हैं, कौन पवित्र बनाए जाते हैं? हम, मैं और आप, एक ही परिवार हैं। इसलिए क्या हो गया? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या, मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर से जो दूरी बढ़ गई थी, उसको काल्वरी क्रूस में अपने बलिदान के द्वारा, उसका जो प्रायश्चित के द्वारा हमारा जो दूरी है उसको उसने कम कर दिया। एक ही परिवार में हमको लेकर के आ दिया। आज हम जो उससे दूर थे, हमें उसी परिवार में ला करके खड़ा कर दिया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है एक ही परिवार है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हम और आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। इसलिए यीशु उन्हें भाई कहने में लज्जा नहीं करता। कितना अच्छा बात है। हम कभी कभी अपने मसीह भाई को भाई बहन कहने में लज्जित होते हैं। आपस में ईर्ष्या है, क्रोध है, झगड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मैं अपने भाई और बहन कहने में लज्जा नहीं करता। कैसे ये सिद्ध हुआ? किसने ये सिद्ध किया? सिर्फ एक ही व्यक्ति, जो प्रभु यीशु मसीह है। अब मैं उसका एक सारांश आपको देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, अभी जो हमने अध्याय को जो पढ़ा, यही चीज हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मनुष्य का रूप, इनकारनेशन ऑफ द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र बन करके इस दुनिया में क्यों आया। सबसे पहले इस बात को वो दिखाना चाहता था कि वो उसका जो प्रभुत्व है, रेवलेटरी ऑफ डेटी, परमेश्वर का जो प्रभुता है वो दिखाना चाहता था। फिर परमेश्वर का जो ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, और जो खोई ह्यूमैनिटी था उसको वापस दिलाने के लिए वो इस दुनिया में आया। वही हम देखें ना, परमेश्वर ने अतीत में नबियों के द्वारा उनके अवसरों पर उनके अनेक प्रकार के हमारे पूर्वजों से बातचीत की, किंतु जो इब्रानी की किताब पहला अध्याय का ये भाग है, इब्रानी की किताब पहला अध्याय 1 और 2, किंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के माध्यम से बातचीत की, जिसने उसने सब कुछ का अधिकारी नियुक्त किया और जिसके द्वारा उसने समूचे ब्रह्मांड की रचना की। अभी जो हमने ह्यूमैनिटी के बारे में देखा, उसका मनुष्यत्व की बात को देखा हमने, उसके इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 8 और 9 में हमने पढ़ा। सब कुछ को उसके अधीन रखते हुए परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि उसके अधीन ना हो। फिर भी आजकल हम प्रत्येक वस्तु को जो उसके अधीन नहीं देख रहे हैं, फिर तो हम ये देखते हैं कि वह यीशु जिसको थोड़े समय के लिए स्वर्गदूत से नीचे कर दिया गया था, अब उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया गया, क्योंकि उसने मृत्यु की यातना झेली थी, जिससे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो प्रत्येक के लिए मृत्यु का अनुभव करे। अब उसके ह्यूमैनिटी, उस विषय को हमने 10वें और 11वें आयत इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय में देखा। आज 10वें आयत, अनेक पुत्रों को महिमा प्रदान करते परमेश्वर के लिए, जिसके द्वारा और जिसके लिए सबका अस्तित्व बना हुआ है, उसे यह शोभा देता है कि वे उनके छुटकारे के विधाता को यातनाओं के द्वारा संपूर्ण सिद्ध करे। 11वें, वे दोनों ही, वह जो मनुष्य को पवित्र बनाता है तथा वे जो पवित्र बनाए जाते हैं, एक ही परिवार के हैं। इसलिए यीशु उन्हें भाई कहने में लज्जा नहीं करता। आज हमने इब्रानी की किताब उसका दूसरा अध्याय 5 से लेकर के 11वें आयत तक हमने देखा। आने वाले हफ्ता में हम इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 11 से 18 को हम देखेंगे। लेकिन जो आज हमने 5 से 11 तक जो हमने अध्याय को जो पोर्शन को देखा, उसमें हमने यही देखा कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर के क्यों आया, इनकारनेशन ऑफ सन ऑफ गॉड, वो मनुष्य बन करके क्यों आया। हमें जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने अपने जैसा बनाया, अपनी महिमा में, अपने प्रताप में और जो तेजों में हमारे में था, हमने सब चीज खो दिया। उस चीज को हमें वापस दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर के हमारा जो खोया हुआ प्रताप था, हमारा खोया हुआ जो तेज था, उसको वापस दिलाने के लिए उसने क्या किया, मनुष्य का रूप लिया।
उसने क्या किया, जो वेदना, जो कष्ट, जो जो जजमेंट हमारे गिरना था, जो न्याय विधि हमारे ऊपर गिरना था, हमने उल्लंघन किया, हमने इस न्याय प्रमाण का उल्लंघन किया, हमने प्रभु ईश्वर का उल्लंघन नहीं किया, हमने उल्लंघन किया। और जजमेंट अगर हमने उल्लंघन किया तो न्याय हमारे ऊपर होना था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अपने एकलौते पुत्र पर वो न्याय डाल दिया। जिस जगह पे हमें मरना था, रमेश प्रभु यीशु मसीह हमारे हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो पाप अपने ऊपर ले लिया। और हम जो कष्ट को हमें सहना था, वो कष्ट, वेदना, वो इंसल्ट उस कालवरी क्रूस पर हमारे लिए उसने था। और उसके सहने के कारण क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वेदना, ये कष्ट सहने के कारण क्या हुआ, हमने इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय उसका 10 और 11 में हमने पढ़ा। अनेक पुत्रों को महिमा प्रदान करते हुए हम जो उस महिमा और तेज को जो हम खो दिए थे, उस महिमा और तेज को वापस दिलाने के लिए, उस परमेश्वर के लिए जिसके द्वारा और जिसके लिए सबका अस्तित्व बना हुआ है, उसे यह शोभा देता है कि वह उनके छुटकारे के विधाता को यातनाओं के द्वारा संपूर्ण सिद्ध करे। और 11वें आयत में देखा, वे दोनों मतलब हम और हमें उद्धार देने वाला, हम उद्धार पाने वाले लोग हैं। मनुष्य जो है उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार देने वाला व्यक्ति है, उद्धार करता है। तो वे दोनों ही जो मनुष्यों को पवित्र बनाता है, मतलब हमें जो उद्धार मिलता है तो हम पवित्र बनते हैं, तथा जो पवित्र बनाए जाते हैं एक ही परिवार के हैं। हम और प्रभु यीशु मसीह एक ही परिवार के, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। वो कैसे संभव हुआ, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस परिवार का सदस्य बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें खोया हुआ तेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने, हम पिता से जो दूर है, पिता परमेश्वर से दूर हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पिता के करीब लाया। और सबसे बड़ी बात हम जो देखे, इब्रानी की किताब दूसरा अध्याय 11 का आखिरी आयत में हमने देखा, इसलिए यीशु इन्हें हमें भाई कहने में लज्जा नहीं करते। मेरे प्रियो, कितना अनहोनी बात है, वो हमसे इतना प्यार करता है, वो हमें हमें क्या अपना सेवक नहीं मानता है, हमें अपना भाई कहता है, हमें अपना बहन कहता है, क्योंकि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। और वो कैसे संभव हुआ, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं, हमारे पुण्य कार्यों के द्वारा नहीं, क्योंकि हमारा कोई कार्य पुण्य नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कार्य के द्वारा। कौन सा कार्य, जो कार्य उसने कालवरी क्रूस पर हमारे लिए किया, पापों का प्रायश्चित किया, पापों का बलिदान वहां पे किया, अपने हमारे लिए वेदनाओं को सहा, और पिता का दंड उसने अपने ऊपर में ले लिया। और उसके कारण क्या हुआ, हमारे परमेश्वर के बीच में जो दूरी था, उस उड़ान पुत्र के समान जो दूर चले गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया, जिस प्रकार उड़ान पुत्र अपने पिता के पास वापस उसके धन में आ गया, पिता ने उसे अच्छे वस्त्र पहनाया, उसे नहलाया, धुलाया, जूते अच्छे दिए, कपड़े दिए, और फिर मुकुट भी उसके सिर पे पहनाया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पिता के घर में वापस लेकर के आया है, हमारी योग्यता के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वेदनाओं को, हमारे लिए कष्टों को सहा, और उसके द्वारा हम उद्धार पाएंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। और आने वाले समय में हम इब्रानी की किताब उसका दूसरा अध्याय 12 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होने